Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. आज से संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने निलंबन पर सदन पर हंगामा किया और वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, निलंबन नियमों के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसके बाद निलंबित सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बता दें कि राज्यसभा के ये 12 सांसद 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल संयुक्त रूप से संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किए और इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। सांसदों का निलंबन रद्द नहीं होने पर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा के सभी निलंबित सांसद कल संसद परिषद में धरना देंगे। बुधवार को पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान गांधी मूर्ति के सामने दिन भर 10 से 6 बजे तक धरने पर बैठेंगे। विपक्ष ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। पीएम मोदी अगले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। इसके अलावा वे यूएई की टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 411 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के भंग करने का फैसला किया है। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग कर आंदोलन कर रहे थे और इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। इसका गठन जनवरी 2020 में हुआ था। आने वाले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी भी देखी जा सकती है। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्वीडन में मैग्डालेना एंडरसन को एक बार फिर से सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर पीएम पद का कब्जा जमाया है। हालांकि वह अपनी पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगी। बता दें कि पीएम चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डालेना ने पद से इस्तीफा दे दिया था। जापान में सोमवार को घोषणा की कि वे कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर दुनिया से आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा और देश के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा कि घोषणा आज से प्रभावी होगी और इस घोषणा का अर्थ है कि जापान अपनी सीमा पर लोगों के आवागमन पर नियंत्रण को बहाल करेगा।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना के संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा 12 चीनी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान, जापान और रूस और साथ ही सिंगापुर के फार्मा भी लिस्ट पर शामिल हैं और कुछ दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने इसे लेकर जानकारी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें, उन्होंने $10 बिलियन के सालाना समझौते और $30,000 के एक हीरे के बदले अमेरिका में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की है। न्यूयॉर्क की लेखिका ने अपनी नई किताब में इसके बारे में बताया है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को तालिबान ने अफगानिस्तान की एक जेल में बंद 210 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। वो भी अब तक आतंकी देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नई मीडिया गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी बीच तालिबान सरकार ने एक ऐसे फैसले का ऐलान किया है जिसकी वजह से अफगानिस्तान में मीडिया पर कतर दिए जाएंगे और तालिबान ने कहा कि प्रशासन के हितों के खिलाफ किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसियों को कुछ भी प्रकाशित करने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में शर्मिंदा के मामले पर तूल पकड़ना शुरू हो चुका है और इसके विरोध में दंगाई ने पुलिस स्टेशन को भी फूंक दिया। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस के ईशनिंदा के एक आरोपी को सौंपने की मांग की थी और लेकिन पुलिस ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद भीड़ ने एक पुलिस थाना और 4 पुलिस चौकियों को जला दिया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बार फिर से अवार्ड मिला है और मेसी ने यह अवार्ड रिकॉर्ड 7वीं बार अपने नाम किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष मानवाधिकार विशेषज्ञ ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों में संबंध में भविष्य के लिए जाने वाले फैसले देश की मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होंगे और किसानों, समुदायों और संघों के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद ही लिए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,24,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 68 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए नई मुसीबत बनकर उभरा है। वहीं अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों को दक्षिण अफ्रीका में इसके एपिसेंटर का पता चल गया है और साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का केंद्र बनकर उभरा है और गौतेंग में 90% मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई रिस्क की चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन से जोखिम बहुत ज्यादा है, इसके दुनिया भर में फैलने की आशंका है। वहीं कुछ क्षेत्रों में इसके गंभीर परिणाम तक देखने को मिल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी ने एक टेक्निकल नोट जारी किया है। कोरोना वायरस के दौर में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2 वर्ड ऑफ ईयर चुन लिया है और डिक्शनरी के एडिटर PR ने कहा है कि 2021 में हर रोज वैक्सीन शब्द हमारे डेटाबेस में बहुत उभर आता रहा है। ये शब्द इस साल की हकीकत बन रहा है। 2020 के मुकाबले इसे 601% ज्यादा सर्च किया गया। अमेरिका के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना संक्रामक है और साथ ही कितना गंभीर है, इसकी क्या अन्य विशेषताएं हैं, ये जानने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर फॉसी ओमिक्रॉन को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपडेट करने के दौरान ये जानकारी दे रहे थे।
सिंगापुर ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरे के मद्देनजर टीकाकरण करा चुके यात्रियों को आइसोलेशन से दी जाने वाली छूट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन देशों में यात्रियों को पहले 6 दिसंबर से आइसोलेशन से छूट दी जानी थी, लेकिन अब से आगामी नोटिस जारी होने तक वीटीएबल के साथ ही स्थगित कर दिया गया है। अमेरिका फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी 16 और 17 साल के युवाओं के लिए फाइजर और बायोएनटेक कंपनी के कोरोना बूस्टर डोज की अनुमति दे सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। खबर के मुताबिक इस योजना को अगले हफ्ते ही स्वीकृत मिलने की उम्मीद है। इंग्लैंड के पूर्व स्टार क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों की मदद की पेशकश करने पर भारत की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने एक बार फिर सेवा करने का साहस दिखाया है। सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था कि भारत नए वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 123 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 78 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ के 7 जिले में 16 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रायपुर और रायगढ़ में 5-5 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बस्तर में भी 2 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली में भी एक मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 313 हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और उसके मुताबिक विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन तक उनकी निगरानी रखी जाएगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वहीं पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा और एहतियात बरतने के तौर पर एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क शुरू की गई है। कोरोना संक्रमण की एक दर पर एक बार फिर से बढ़ रही है और इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 15 दिनों में इंदौर में 70 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना को देखते हुए नवंबर में विदेश से लौट रहे 150 से ज्यादा यात्रियों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग का अमला इनकी जानकारी लेगी। इंदौर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में एक बार फिर इंदौर में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1119 पर पहुंच गई है। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं और साथ ही डेंगू का आंकड़ा ग्वालियर में 2535 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक डेंगू के 6 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने पर चिंता जताते हुए मंत्रालय में आपात बैठक की और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं, जहां वो आज जिले के देवभोग के चिचिया में पहुंचे और इस दौरान भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खाद्य भंडारण भवन का भी लोकार्पण किया। कांकेर के नरहरपुर और भानुप्रतापपुर के एक वार्ड में उपचुनाव होना है। दोनों वार्डों के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टियों को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों के दखल से वार्डों के उपचुनाव और दिलचस्प हो गए हैं। बस्तर में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर बूथ प्रबंधन को सर्वेक्ष प्राथमिकता दे रखी है, लेकिन बूथ पर बीजेपी को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी ने बूथ में जितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का सोचा था, उनमें से 50% लक्ष्य भी पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। भोपाल में फैमिली सुसाइड केस के बाद पुलिस ने सूदखोरी रोको अभियान शुरू किया है। अभियान में
सूदखोरों से कर्ज लेने वालों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई भी की जाएगी। परेशान लोगों के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ चेक बाउंस मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने नई कंपनी को 32,25,000 रुपए के 2 चेक दिए थे, जो कि बाउंस हो गए थे। 4 दिसंबर को अमीषा कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महंत ने मणिपुर हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने स्टेडियम का नामकरण शहीद विप्लव के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह द्वारा किए गए विवादित बयान पर दुर्ग में भी विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान करनी सेना ने बिसाहू लाल साहू का पुतला दहन कर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। रायपुर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। आज भी रूटीन ऑपरेशन बंद रहेंगे, वहीं ओपीडी का काम भी प्रभावित हो रहा है। बता दें कि नीट पीजी की काउंसलिंग करवाने की मांग को लेकर अंबेडकर अस्पताल के 400 से अधिक जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ग्वालियर में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर है और नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इस बारे पर नीट पीजी की काउंसलिंग ना होने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। लोरमी से लगे करगी रोड कोटा में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर एक युवक ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान नगर संघर्ष समिति के लोग यहां पर अपना हस्ताक्षर अभियान चलाकर अनशन पर बैठे युवक का समर्थन कर रहे हैं। मुरैना में यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत अभी भी जारी है। बता दें कि किसान खाद लेने के लिए रात से ही खाद सेंटर पर लंबी लाइन लगाए हुए हैं, जिसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। पत्थलगांव के डुमरी सीमा और गोरिया गांव से 170 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। बता दें कि राजस्व अधिकारियों ने झारखंड और ओडिशा सीमा पर 7 बोरियां लगाए हैं, जिसके जरिए अवैध धान जब्त किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पारी नाला क्षेत्र में रायपुर नागपुर मार्ग में चक्का जाम कर दिया। रायपुर के विधानसभा रोड में खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सेमरिया की शांति सरोवर के पास हुआ।